डैड पुअर डैड पुस्तक समरी हिंदी में। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक पीएचडी होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें वे रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हमसे ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों की फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं, जैसे दुनिया का सारा ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप 2 लोगों से सलाह मांगते हैं, जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना और दूसरा 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुशनसीब था कि मेरे 2 डैडी, एक गरीब और दूसरे अमीर थे। इसीलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। वहीं रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसीलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं अमीर डैडी कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष उम्र ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। आपको यह बुक समरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।